हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, चार पांच इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों IRCTC से। तो देखिए IRCTC आज करीबन आपको ऑलमोस्ट 2.43% गिरता हुआ नज़र आया। अब कह सकते हैं कि देखिए बाजार में तो गिरावट थी जिसका डेफिनेटली असर पड़ता हुआ नज़र आया, लेकिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसका दोस्तों जो रिएक्शन है वो ज़्यादातर आज स्टॉक में देखने को मिला है। प्रेशर का कारण वो बनता हुआ नज़र आया। खबर क्या है, सबसे पहले तो खबर के बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रेलवेज क्रैक डाउन ऑफ टिकटलेस ट्रेवल। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों बेसिकली सितंबर के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो एक स्पेशल टिकट चेकिंग ड्राइव जो है वो बेसिकली चलाने वाले हैं। जो लोग बिना देखिए फेस्टिवल में बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर बेसिकली जांच होती रहेगी। तो ये तो एक खबर है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक और खबर है जिसका रिएक्शन जो है वो हमको देखने को मिला है। और रिएक्शन क्या है कि दोस्तों पहले एक एडवांस रिजर्वेशन किया जाता था, और वो एडवांस रिजर्वेशन आप कर सकते थे कब तक, 120 दिन तक। मतलब 120 दिन पहले तक यहाँ पर जो टिकट था वो ओपन हो जाता था। मान लीजिए देखिए मुझे टिकट करवाना है फॉर एग्जांपल जून के, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो मान लीजिए नवंबर के महीने में मुझे कोई टिकट करवाना है, तो नवंबर से 120 दिन पहले भी मैं चाहूँ तो टिकट करवा सकता था। मतलब मैं एडवांस रिजर्वेशन जो है वो करवा सकता था 120 दिन पहले तक। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पर क्या हो चुका है कि जो टाइम है उसको 120 दिन से घटाकर सीधा 60 दिन कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले नवंबर में अगर मुझे कहीं जाना है और टिकट में ऑलमोस्ट 4 महीने पहले, राइट, तो पहले मैं जुलाई में टिकट करवा सकता था नवंबर के मंथ के, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, बेसिकली 4 महीने का समय काट कर 2 महीने का समय कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब अगर मुझे नवंबर में टिकट करवाने हैं, नवंबर की टिकट चाहिए, तो मैं सिर्फ उसको सितंबर के मंथ में ही करवा पाऊंगा, उससे पहले नहीं करवा पाऊंगा। तो ये एक बेसिकली दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने बड़ा नियम जो है वो बेसिकली निकाला है। ये CNBC TV 18 ने रिपोर्ट किया था। अब इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाती है तो नो डाउट दोस्तों इससे होगा क्या, कंपनी के जो टिकटिंग बिजनेस, याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 80 to 85% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो अब होगा क्या कि देखिए काफ़ी लोग होते ऐसे हैं जो पहले टिकट बुक करवाते हैं, देन उसको दोस्तों वापस से कैंसिल करवाते हैं। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मुझे टिकट कुछ समय के लिए चाहिए, तो हो सकता है कि देखिए टिकट यहाँ पर थोड़ी बहुत वेटिंग चल रही है तो 2-3 टिकट मैंने निकाल दी है। अब होता है क्या, देखिए बहुत लोग बुक करते हैं, कैंसिल करते हैं, बुक करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो उससे क्या होता है बेसिकली दोस्तों IRCTC का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। अब होगा क्या कि क्योंकि दोस्तों इस को काट के सीधा 60 दिन कर दिया गया है, तो इससे मेजर कंपनी के वो जो कैंसिलिंग ऑफ टिकट होता है, राइट, जो टिकट कंपनी यहाँ पर कमाती है उन सबसे पैसे, राइट, वो सिग्निफिकेंटली ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कम होता हुआ नजर आएगा। हाँ, कितना सिग्निफिकेंट होता है ये कंपनी को बताना पड़ेगा। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए स्टॉक ऑलरेडी आपको पता है ये करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब एक थोड़ी सी मीडियम जोन में स्टॉक चल रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर 6-7% गिरा है। 6 महीने में आप देखिए 12-13% की गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज बाजार को मेरे हिसाब से देखिए अनसर्टेनिटी ज़्यादा पसंद नहीं है, और वही देखिए थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब IRCTC के साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें सामने आने लग गई। कभी कुछ ऐसी खबर निकल कर आती है कि रेवेन्यू कंपनी को शेयर करना पड़ेगा, कभी खबर इस तरीके की निकल कर आ जाती है। तो आई थिंक वही है कि उन सब खबरों के कारण दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली पिसता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हमने पिछले कुछ समय में स्टॉक में कुछ अच्छा मूव देखा नहीं है। लास्ट 1 साल में मात्र 21% की रिटर्न है, और ओवरऑल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा लग रहा है जिस जोन में था उस जोन के नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप साफ साफ टेक्निकली देखेंगे तो बार बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब देखना ये है कि क्या इन लेवल्स पर सपोर्ट ले पाएगा या फिर यहाँ से टूटेगा। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है टू वॉच आउट फॉर। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। देन दोस्तों अगला स्टॉक जो आता है उसका नाम है टाटा केमिकल्स। आज करीबन 2.31% स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया। कंपनी के नंबर्स आने थे, नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के नंबर्स है चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए कंपनी के नंबर्स, कंपनी के सेल्स मेजरली जितनी पहले थी उतनी ही रहती हुई नजर आई, 399 करोड़, यानी ऑलमोस्ट क्लोज टू 4000 करोड़। लेकिन Q1 के तौर पर आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के सेल्स में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3789 से बढ़कर 3999 करोड़ हो चुकी है। एबिट कंपनी का दोस्तों सालाना तौर पर 807 करोड़ से घटकर सीधा 618 करोड़ हो गया, यानी 23% का डिक्लाइन है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर के एबिट में और इस क्वार्टर के एबिट में थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो नेट प्रॉफिट है वो 495 करोड़ से दोस्तों घटकर सीधा 267 करोड़ रह गया, यानी 46% का डिक्लाइन कंपनी के प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगा। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 190 करोड़ का था, तो यहाँ पर आपको जरूर थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स में आप ये कह सकते हैं कि देखिए Q1 के तौर पर तो कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, बट YoY तौर पर कंपनी का प्रदर्शन डेफिनेटली थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। अब देखिए जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी उसमें EPS जो है वो मिस हुआ है बाय 13.46%। 7.61 का EPS
बेसिकली कंपनी रिपोर्ट किया, आना कितना चाहिए था 8.79, यानी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा की थी और नंबर्स जो है वो बेसिकली आपको कम आते हुए नजर आए। तो बिल्कुल कल टाटा केमिकल्स अगर दोस्तों गिरता हुआ नजर आता है तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। नंबर्स के बेसिस पे स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज नंबर्स को उतने ज़्यादा खास लग नहीं रहे। पिछले 1 महीने में जरूर 4% चला है, 6 महीने में कुछ चला नहीं है, पिछले 1 साल में भी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो मात्र 2-3% के। तो आई थिंक यहाँ पर भी दिक्कतें नजर आ रही है। स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन जो है वो बेसिकली वो करता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट भी लेता है, कंसोलिडेशन करता है, सपोर्ट लेता है, वो ब्रेकआउट जो है वो नहीं आ पा रहा है। और ब्रेकआउट आएगा कब? जब कंपनी नंबर्स अच्छे पेश करेगी, जो अभी नहीं हो पा रहा है। देन दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं जिसका नाम क्या है? पॉलीकैब। जी हाँ, पॉलीकैब आज करीबन 1.64% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, राइट। पॉलीकैब के अंदर आपने 1.64% की गिरावट देखी। अब कंपनी के अर्निंग्स निकल कर आए, पहले अर्निंग्स देखिए फिर हम बात करते हैं किस तरह की अर्निंग्स है। तो देखिए कंपनी के अर्निंग्स में जो सेल्स है वो 4218 करोड़ से बढ़कर सीधा 5498 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 30% कंपनी की सेल्स में जंप आपको देखने को मिला है। और इससे प्रीवियस जो कंपनी का क्वार्टर था उसमें 4700 करोड़ की कंपनी की सेल थी, जो 5500 करोड़ हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट एक इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी की सेल्स के अंदर, वाई भी, Q-on-Q भी। कंपनी का इबिट दोस्तों 609 करोड़ से बढ़कर 632 करोड़, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कंपनी की इबिट में बहुत बड़ा जंप है, राइट। सेल्स तो अच्छी खासी बढ़ी है बट इबिट में जंप नहीं है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का इबिट था उससे भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला। इसीलिए जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 430 करोड़ का था पिछले साल, और अब कितना रह गया? 445 करोड़, यानी 3% का प्रॉफिट में जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 402 करोड़, और अब कितना हो चुका है? 445 करोड़। यानी अगर नंबर्स को देखा जाए तो नंबर्स में क्या लग रहा है कि नंबर्स है तो अच्छे, लेकिन जो बाजार का अनुमान था उससे थोड़े से कम आते हुए नजर आए हैं। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था दोस्तों प्रॉफिट को लेकर, वो था कि 450 करोड़ के आसपास कंपनी अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, जो डेफिनेटली नहीं आया। अब इस पे दोस्तों कंपनी ने क्या कहा है, राइट। जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने दोस्तों कहा है कि जो डिमांड मोमेंटम है वो हम समझते हैं कि कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट बाय इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर्स एंड रोबस्ट रियल एस्टेट ऑफ टेक। स्ट्रॉन्ग फोकस है हमारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे, और हम काफ़ी अच्छे पोजीशन है टू कैपिटलाइज ऑन द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड ड्राइव स्टडी ग्रोथ। ये दोस्तों बेसिकली उन्होंने कहा, नहीं पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको उनकी तरफ से देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर नो डाउट नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स ओवरऑल न्यूट्रल है, बट आई थिंक बाजार न्यूट्रल नंबर्स को भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खराब देता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि दोस्तों कल पॉलीकैब के अंदर गिरावट देखने को मिले। वैसे पिछले 1 महीने में ये से 5-6% चला है, 6 महीने में 32%, 1 साल में रिटर्न्स आप देखिए 30% के, लास्ट 5 साल में तो इनक्रेडिबल है। तो आई थिंक शेयर चला है काफ़ी अच्छा। इस अर्निंग पे मेरे हिसाब से दोस्तों कल गिरावट बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस का एडीआर ट्रेड होता है अमेरिका में। करेंटली 1.75% दोस्तों जो एडीआर है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा। खुला ही काफ़ी देखिए नीचे, और उसके बाद ऊपर गया, ऑलमोस्ट 22.73 का हाई है, बट उसके बाद 22.48 करेंटली अब चलता हुआ नजर आ रहा है लगातार। अगर आप देखेंगे जो हाइस थे वहाँ से आपको फिसलता हुआ दिखा। देखिए कल का क्लोज 22.90 का था। सो आई थिंक जो एडीआर है वो रिफ्लेक्शन कर रहा है कि कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए जो अर्निंग्स है इन्फोसिस की, सेल्स में 5% का जंप है, करीबन 40,986 करोड़ पर आती हुई नजर आई कंपनी की सेल। वहीं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी 5% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। Q-on-Q भी देखिए जो जंप है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ईपीएस में ठीक ठाक ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, यानी जो नंबर्स हैं वो मोटा मोटी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले नहीं हैं, ये बात साफ दिखती है। और आई थिंक वही अब आपको एडीआर में रिफ्लेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स पे रिएक्शन जो है वो मेजरली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा खराब ही दिख रहा है। तो शेयर नो डाउट यहाँ से आपको अगर कल गिरता हुआ नजर आता है तो उसके पीछे का रीज़न नंबर्स है। अब आते हैं दोस्तों बजाज ऑटो के नंबर्स पे, मतलब नंबर्स तो हमने यहाँ पे कल ही आ चुके थे, बट आज शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ नजर आया 13% के आसपास। देखिए एक बात साफ समझनी पड़ेगी बजाज ऑटो को लेकर, नंबर्स उतने बुरे नहीं थे, मार्केट का रिएक्शन आज कह सकते हैं काफ़ी बुरा हो गया। ऑटो इंडेक्स ही पूरा अगर आज आप देखेंगे तो बजाज ऑटो के कारण भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया। और बजाज ऑटो के साथ साथ हुआ क्या, 2 व्हीलर स्पेस में पिटाई पड़ गई, 4 व्हीलर स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो आज पिटाई पड़ गई। तो नो डाउट आज पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे ऑटो का काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए बजाज ऑटो पिछले 1 साल के अंदर जिस तरीके से चला है, राइट, आपको 96% रिटर्न दिए, अगर आज की गिरावट हटा देता हूँ तो ऑलमोस्ट 100% ज़्यादा की रिटर्न है। तो आई थिंक बजाज ऑटो ने नो डाउट इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। आई थिंक नंबर्स पे रिएक्शन अगर इतना खराब आया है तो मेरे हिसाब से देखिए मोर ओवर यहाँ पर जिनके पास है बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा लॉन्गर टर्म में, आई डोंट फील। मेरे हिसाब से जो कंपनी के देखिए रेंज है यहाँ पर बाइक्स की, आई थिंक वो शानदार है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो उसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स
इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।